हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर प्ले विथ ग्राफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। y इक्वल टू 1/x ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हर वीडियो की तरह यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू 1/x का, तो कुछ पेयर ऑफ वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं x और y का। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर। और डिनोमिनेटर 0 हो जाने पर मैथमेटिक्स में इसको क्राइम माना जाता है। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए सर, ये हम जानते हैं बचपन से ही। मतलब क्या है कि x के वैल्यू 0 लेने से y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, नॉट डिफाइंड। मतलब 0 पे कोई भी ग्राफ यहाँ पे बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब 1 लेते हैं। 1/1 कितना, x के वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का कितना हो जाएगा, 1/1, जो कि 1 होता है सर, ये हमें पता है। अगर -1 लेते हैं, -1 लेते हैं x के वैल्यू -1, तो 1/-1 इसका मतलब कितना आएगा, -1 आएगा। -1 पे -1। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं तो 2 लेने पर कितना आएगा वैल्यू, 1/2 आएगा, हाफ आएगा। इसी तरह -2 लेते हैं तो -हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ वैल्यू से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 पे ग्राफ नॉट डिफाइंड है, मतलब ग्राफ 0 पे बनेगा ही नहीं। ठीक है, 0 पे तो कोई ग्राफ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 लेते तो 1 मिल रहा है, 1 लेने से अगर 1 मिल रहा है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 लेने से 1 मिल रहा है, ये पॉइंट आएगा। 1 लेने से 1 मिल रहा है। अच्छा, -1 लेने से कितना मिल रहा है, -1 लेने से -1 मिल रहा है, मतलब कुछ ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद ध्यान से देखें, 2 लेने पे हाफ आ रहा है, मतलब इधर बढ़ाएंगे तो इधर घट जाएगा, मतलब 2 लेने से हाफ आएगा, मतलब कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और हाफ लेने से कितना आता है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम हाफ भी ले लें, हाफ ले लेते हैं वैल्यू, अगर 1/2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1/2। इसका मतलब y ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मतलब हाफ पे 2 मिल रहा है, मतलब आधा करेंगे तो ये ग्राफ बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा कुछ वैल्यू। तो मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलने वाला है वैल्यू, और ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1/x का। और इसी टाइप से क्या बनेगा, नीचे भी बनेगा। अगर -2 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं तो -हाफ मिल रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा, -2 लेने से -हाफ। और अगर -हाफ लेंगे तो फिर -2 बन जाएगा। -हाफ लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-1/2, और वो 2 ऊपर जाने से क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर -हाफ लेते हैं, यहाँ पे -हाफ है, -हाफ से 2 मिलने वाला है, मतलब ये पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इधर ग्राफ बनने वाला है, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं, y इक्वल टू 1/x का। ठीक है, अब डिटेल्स में फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, हर एक चीज ग्राफ देख के हम बताना सीख चुके हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। कोडोमेन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोडोमेन जो है इसका रियल नंबर है सर। रियल नंबर मान के चलने की इसका जो भी वैल्यू आएगा वो r आएगा, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक आ सकता है। अब यहाँ पे डोमेन बता दीजिए सर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन देखते हैं यहाँ पे x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ध्यान से देखें तो हर जगह ग्राफ है, सिर्फ 0 को छोड़ के। मतलब ग्राफ तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है सर, लेकिन 0 पे कोई भी यहाँ पे ग्राफ नहीं है। 0 पे ना ऊपर ग्राफ है ना नीचे ग्राफ है। इसका मतलब 0 छोड़ के हर जगह पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसका डोमेन तो इसका -∞ से लेकर +∞ तक तो होगा सर, लेकिन सिर्फ 0 को हटा दीजिए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर होगा सर, लेकिन 0 को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन पता चल गया। अब रेंज देखते हैं, यहाँ पे फटाफट रेंज देखते हैं। जी सर, हमको पता है कि रेंज कहाँ देखा जाता है, y एक्सिस पे देखा जाता है सर, y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे भी देखें तो -∞ से लेकर ऊपर तक हर जगह ग्राफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ग्राफ है, लेकिन 0 पे ग्राफ नहीं है सर, 0 पे ग्राफ नहीं है। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा कि रेंज तो -∞ से लेकर +∞ तक है सर, लेकिन यहाँ पे 0 हटा दीजिए। मतलब क्या है कि सर r से हम सिर्फ यहाँ पे 0 हटा देंगे, रियल नंबर में सिर्फ 0 यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये मेरा रेंज बन जाएगा। अब ध्यान दो कि कोडोमेन यहाँ पे रेंज इक्वल नहीं है सर, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, ऐसा नहीं है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा सर, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है सर, इनटू है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चेक करते हैं फंक्शन 1 है या फिर मेनी 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहीं भी देख के देख सकते हो, ग्राफ को कितना बार काटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा सर, ये फंक्शन 1 फंक्शन है सर। ये फंक्शन कैसा है, 1 फंक्शन है।
और जब 1 1 है और यहाँ पे इनटू आ गया, मतलब दोनों कंडीशन को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑन टू रहना चाहिए और 1 1 रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखने से 1 1 तो है सर, लेकिन ऑन टू नहीं, इनटू है। इसका मतलब एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा सर, ये इसका मतलब ये बाइजेक्टिव यहाँ पे नहीं होने वाला है। और बाइजेक्टिव नहीं होता है तो इसका इनवर्स क्या होता है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी पता है हमें, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो कि ये फंक्शन देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? जी यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, फिर यहाँ पे पेन को उठाना पड़ जाएगा, फिर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ जाएगा। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है सर, यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है। ग्राफ जब ग्राफ टूट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस तो है। यहाँ पे नेगेटिव जवाब नहीं देंगे कि ऐसा नहीं बोल देंगे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो है सर, लेकिन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, कहां पे है? हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ जीरो छोड़ के। इस तरह हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल भी है सर, ये डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है सर, लेकिन अपना डोमेन में डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब आर में डिफरेंशिएबल है, सिर्फ जीरो पे छोड़ के। तो यहाँ पे जितने भी टाइप का, अच्छा है यहाँ पे क्या बता सकते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन ओड है या इवन, ठीक है। अब बता दो वो भी कि ओड फंक्शन या इवन है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर वाई एक्सिस पे यहाँ पे मिरर रखते हैं तो क्या यही ग्राफ यहाँ पे सिमेट या इमेज दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ का यहाँ पे कोई भी इमेज ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन तो इवन पक्के से नहीं है। अब जब फंक्शन इवन नहीं है तो चेक करेंगे फंक्शन ओड है क्या। सर यहाँ पे मिरर रख के देखते हैं, यहाँ पे मिरर ओरिजिन पे मिरर रख के देखते हैं तो ये फंक्शन का ही अपोजिट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन है? फंक्शन ओड फंक्शन है। यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है सर, ये ओड फंक्शन है। अच्छा ओड फंक्शन है। ऐसे मैथमेटिकली भी हम आराम से चेक कर सकते हैं कि y इक्वल टू क्या है, 1/x है, fx इक्वल टू मान लेते हैं इसको y इक्वल टू fx, तो fx इक्वल टू कितना 1/x है। और अगर हम यहाँ पे -x डालते हैं सर, यहाँ पे -x डालते हैं तो 1 कितना आ जाएगा -x, जो कि कितने के बराबर है? ध्यान से देखो तो माइनस यहाँ पे बाहर निकलते 1/x क्या है? fx। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि f -x इक्वल टू -fx आ गया सर। हमें पता है ऐसा जब कंडीशन आ जाता है तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ओड फंक्शन होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया हो गया 1/x का ग्राफ। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक सुंदर से ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।